जिसने भी 3 मार्शल लॉ के बाद चौथे मार्शल लॉ का सोचा तो वो मुल्क का दुश्मन होगा। एहसन इकबाल। बचा कुचा पाकिस्तान चौथे मार्शल लॉ का मुताबिल नहीं हो सकता। जब अपोजिशन इस्तीफे देगी तो वज़ीर आज़म नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगा। अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वज़ीर आज़म का भी नया इलेक्शन होगा। मोहम्मद ज़ुबैर की आर्मी चीफ से ज़ाती मुलाकात थी। नून लीग ने हिदायत जारी कर दी है कि अब कोई क़यादत को बताए बगैर अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। लूटों को कबूल करना अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती का एक ही रास्ता है, वो आइन का रास्ता है। पाकिस्तान को जमहूरियत और कायदे आज़म के रास्ते पर चलाने से ही तरक्की कर सकता है। APC में फैसला नहीं हुआ, लेकिन हर इलेक्शन में वफादारियत तब्दील करने वालों को पार्टी में ना लिया जाए। इलेक्शन के सियासी मौसमी परिंदों की हौसला शिकनी करनी होगी। एहसन इकबाल। ज़ाती या किसी और हैसियत में पार्टी की क़यादत से इजाज़त लिए बगैर मुलाकात किसी अस्करी शख्सियत से नहीं करेगा। एहसन भाई, ये भी बता दीजिए कि जो APC में तय हुआ है कि जो लोटे हैं उनको कबूल नहीं किया जाएगा, इसको कैसा देखते हैं? इससे सियासी जमातों में मैं समझता हूँ कि लोटों को कबूल करना वाकई अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। और अब अगर हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं और सियासी कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो लोग जो हर दौर में चूरी खाने के लिए आ जाते हैं, इनको पाकिस्तान के अवाम भी कबूल नहीं करेंगे। और अगर सियासी जमातों ने इन्हें टिकट भी दिया तो आपने 2018 में भी देखा है कि वो लोग जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को छोड़कर गए थे, उनमें से अक्सरियत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मार्शल लॉ के हवाले से बता दें, एहसन साहब, इरशाद अहमद आरिफ ने